तो अगला ऑप्शन आता है हमारा क्वेरीज। हमने यहाँ पे एक्सेस में टेबल्स बना दी, अब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे क्वेरीज बनाएंगे। क्वेरीज का मतलब होता है कि हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, जैसे कि हम कोई शॉपिंग साइट ओपन कर रहे हैं, उसमें लैपटॉप सर्च करना है, तो लैपटॉप में वो ब्रांड के नाम पूछता है, डेल एचपी, तो जिस पे भी हमने क्लिक करा वही ऑप्शन हमारे को शो करता है। डेटाबेस में उसके बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, लेकिन हमने जिस ब्रांड पे क्लिक करा है वही ब्रांड आएगा। जिस प्रोसेसर पे क्लिक करा है i3 i5 i7, तो वही प्रोसेसर के ब्रांड्स आएंगे। तो ये सब कैसे होता है, ये सब इसी चीज को हम फिल्टर बोलते हैं, और एक्सेस में इसी चीज को क्वेरी भी बोला जाता है। क्वेरी मतलब सारा डेटा नहीं देखना, बेस्ड ऑन आर क्वेरी हमें डेटा को उतना ही फैच करना है। तो क्वेरी बनाने के लिए भी दो ऑप्शन है, क्वेरी विजार्ड और डिजाइन, दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे पूछ रहा है शो टेबल, टेबल दिखा रहा है, दो टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट वाली टेबल लेके ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे यहाँ पे फील्ड के नाम है कि ये जो टेबल है इसमें ये सारे फील्ड्स हैं, लेकिन आपको कौन सा फील्ड चाहिए, कौन कौन से फील्ड चाहिए, तो मुझे चाहिए आईडी, नेम और रिजल्ट, बस इतना ही देखना है मुझे। और मुझे देखना है कि कौन कौन बच्चे पास हैं। टेबल का नाम, तो टेबल का नाम इसने अपने आप ही ले लिया। सॉर्टिंग करनी है उस डेटा की, तो यहाँ पे सॉर्ट आएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मुझे डेटा भी सॉर्ट नहीं करना। शो मतलब शो करना ही है ऑब्वियसली, तभी हमने लिया है ये। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये रिजल्ट वहाँ पे नहीं आएगा, जैसे हमने आईडी ले तो लिया लेकिन इसको ऑफ कर देंगे तो वो शो नहीं होगा, तो हम ऑन ही करते हैं। क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन, तो मुझे क्या करना था, पास वाले रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया में लिखेंगे। यस लिखा और इसने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब हम इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे ऑप्शन भी है रन का, रन भी कर सकते हैं, तो रन कर लेते हैं सीधा। तो रन जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इसने वो सारा डेटा दिखा दिया है, 1 2 4 और उनका नाम, और यहाँ पे रिजल्ट भी दिखाया है, राइट राइट राइट। 3 वाला हमने ऑफ कर रखा था, तो वो फेल कर दिया था हमने उसको, तो वो नहीं दिखाया इसने। तो इस तरह से हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, और रन करेंगे तो वो उसका डेटा दिखाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इसका नाम है, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया पास रिकॉर्ड। यहाँ पे अलग कैटेगरी बन गई, ये टेबल की कैटेगरी थी और ये क्वेरीज की कैटेगरी है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल क्वेरीज हो सकती है। तो ये पास की क्वेरी है, डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से शो कर देगा। अब मुझे कुछ एडिट करना था इसमें, मुझे उसकी आईडी, नेम और कुछ मार्क्स भी देखने हैं, मतलब कुछ मॉडिफाई करना है। तो इसको दोबारा से क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेंगे। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते ही वही चीज़ दोबारा आ गई है, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट की जगह इंग्लिश के मार्क्स लेने थे, क्वेरी को हटा दिया मैंने, रिजल्ट मैंने यहाँ से लिया और रिजल्ट के नीचे यस कर दिया। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि रिजल्ट हमारा जो पास है वही दिखाएगा, तो मैंने इसको देखा नहीं, बाकी ये 3 चीज़ें देख ली हैं। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, क्लोज कर देते हैं यहाँ से और सेव कर देते हैं, यस। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब दिखा रहा है रिजल्ट की जगह इंग्लिश के मार्क्स। तो इस तरह से हम क्वेरी बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने पास की क्वेरी बनाई है, इसी तरह से तुम फेल की ट्राई करके देखना। जैसे फेल है तो वहाँ पे जब यस लिखा था हमने, वहाँ पे नो आ जाएगा, नो मतलब फेल वाला। क्वेरी विजार्ड से अब बनाते हैं क्वेरी को। दूसरा ऑप्शन क्वेरी विजार्ड है। क्वेरी विजार्ड में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस पूछ रहा है क्वेरी के, सिंपल क्वेरी विजार्ड ले लेते हैं। ओके करा, ओके करने के बाद अब ये जो विंडो आई है ये कह रहा है यू कैन चूज फ्रॉम 1 और मोर टेबल और क्वेरीज, मतलब आप टेबल में से और क्वेरीज में से कोई एक सिलेक्ट करो। तो हमें डेटा किस में से चाहिए, हमें डेटा चाहिए था स्टूडेंट क्लास 10th वाली में से, तो यहाँ से हम स्टूडेंट क्लास 10th को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसके फील्ड्स दिखा रहा है, सारे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो, एक एक करके करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सारे में यहाँ से आ जाएगा। तो मुझे सारे ही चाहिए, मैंने सारे ही सिलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वुड यू लाइक टू डिटेल और समरी द क्वेरी, ये कह रहा है कि आपको डिटेल चाहिए या समरी चाहिए। मतलब डिटेल में वो थोड़ी बड़ी लिस्ट दिखाएगा, समरी में वो शॉर्ट करके दिखाएगा, लेकिन मुझे लगता है दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को कोई सा भी ले लो। टाइटल क्या होगा, उस क्वेरी का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो हम फेल के रिकॉर्ड्स देखते हैं इस बार, चलो फेल लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्वेरी का नाम है ये। और ओपन द क्वेरी व्यू, इसको फिनिश कर देते हैं। तो फिनिश करते ही यहाँ पर जो दिखा रहा है डेटा वो सारे ही दिखा रहा है। इसका नाम फेल आ गया लेकिन कंडीशन नहीं आई थी यहाँ पे, तो कंडीशन तो हमें वहीं से देनी होगी डिज़ाइन व्यू में जाके।
फिर से ये ऑप्शन खुल गया और यहाँ पे हमें करना था रिजल्ट का ये ऑप्शन है और यहाँ पे क्राइटेरिया में लिखना है हमने नो। नो मतलब फेल। तो इसको क्लोज कर देते हैं, सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवल वही रिकॉर्ड्स दिखाएगा जो फेल थे। तो क्वेरी को हम यहाँ से क्वेरी विजार्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं।